ये आपके लिए एक छोटी सिनेमाई कहानी है। सबको लगता है कि टाइम ट्रैवल इतिहास बदलने के बारे में है। वे गलत हैं। यह समय के बारे में है। इलियास ने वह पहला दिन सीखा जब उसने मशीन को सक्रिय किया। यह चमकदार पोर्टल या नाटकीय बिजली का प्रहार नहीं था, बस एक शांत क्लिक, जैसे कलाई घड़ी अपनी जगह पर बैठ रही हो। एक पल वह अपनी लैब में खड़ा था, अगले पल वह उसी कमरे में था। 20 साल पहले सब कुछ छोटा लग रहा था, साफ सुथरा। उसका युवा स्वयं डेस्क पर बैठा समीकरण लिख रहा था, अनजान कि उसके पीछे खड़ा आदमी उन नंबर्स के परिणामों को पहले ही जी चुका था। इलियास ने अपनी घड़ी चेक की। वह 1 सेकंड लेट था। उसकी मूल टाइमलाइन में वह वही सेकंड था जब फायर अलार्म खराब हो गया। वह सेकंड जब एक चिंगारी रसायनों को भड़का दी। वह सेकंड जिसने लैब को, रिसर्च को और उसकी बहन को जला दिया जो उसे डिनर लाने आई थी। वह आगे दौड़ा, चेतावनी चिल्लाता हुआ, लेकिन आवाज उसके गले में दम तोड़ गई। नियम निर्दयी रूप से सटीक थे। वह देख सकता था, सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता था, लेकिन कभी सीधे खुद से सामना नहीं कर सकता। इसलिए उसने छोटा काम किया। उसने कॉफी का मग धक्का दिया। यह उलट गया, डेस्क पर फैल गया, समीकरणों को भिगो दिया। उसका युवा स्वयं बुरा मान गया, गंदगी साफ करने के लिए खड़ा हुआ और अस्थिर रसायनों वाली शेल्फ से दूर चला गया। विस्फोट फिर भी हो गया, लेकिन इस बार कोई वहां खड़ा नहीं था। लैब जल गई, रिसर्च खो गई। इतिहास ज्यादातर वैसा ही रहा, सिवाय उसकी बहन की जो जीवित रही। भविष्य में लौटकर इलियास एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जो मुश्किल से उसे नोटिस करती थी। हेडलाइंस अपरिवर्तित रही, युद्ध फिर भी आए, शहर फिर भी उभरे और गिरे, लेकिन एक शांत सड़क पर एक महिला ने अपनी किताबों की दुकान रात के लिए बंद की, अनजान कि उसका जीवन केवल इसलिए मौजूद था क्योंकि कोई 1 सेकंड लेट पहुंचा और फिर भी काम करने का फैसला किया। इलियास ने अगले दिन मशीन को तोड़ दिया, क्योंकि दुनिया को बचाना असंभव था, लेकिन एक पल को बचाना पर्याप्त था।